हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पेंद्र कोचिंग क्लासेस पे। आज की वीडियो में हम कुछ संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालना सीखेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमें निकालना है 64 का एलसीएम, है ना। तो यहाँ पर हमें बस छोटी से छोटी संख्या लेना पड़ता है जिससे 64 क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमें पता है कि पहाड़ा शुरू होता है 2 से। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि 64 विभाजित होगा कि नहीं होगा। अगर 2 से नहीं होगा तो फिर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और 3 से नहीं होगा तो फिर 4 का। इस प्रकार से क्रमशः बढ़ते जाएंगे, है ना। पर हमें यहाँ पर अभी क्या लेना है, बस छोटी से छोटी संख्या जिससे 64 क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 64, है ना। और 64 में देखो तो हमको इकाई वाला अंक क्या दिख रहा है, 4। और हमें पता है कि जब देखो इकाई वाला अंक 4 है और 4 एक क्या है, सम संख्या, है ना। और सम संख्या में हमेशा 2 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे, 2, है ना। और जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है उसको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ देखेंगे 2 के पहाड़े पे 6 आता है, कितनी बार में, 3 बार में। तो 2 तिया 6, 4 भी आता है 2 बार में। अभी भी देखो इसका इकाई वाला अंक सम संख्या मिल रहा है, मतलब कि फिर से हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ 12 हो गया, है ना। तो 2 छिक्का 12। अब फिर से हमको इकाई वाले अंक पे सम संख्या मिलती जा रही, तो हम 2 का भाग देंगे, है ना। तो फिर से देंगे 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा। 2 चौके 8, अभी 4 मिला है ना। 2 दूनी 4। हमको एलसीएम जब तक करते जाना जब तक कि नीचे हमारे पास क्या न मिले, 1 न मिल जाए, है ना। अभी यहाँ पर 2 है और 2 आता है 2 की ही पहाड़ी पे, 2 एकम 2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको 1 मिल गया, मतलब कि हमने 64 के एलसीएम निकाल लिया, है ना। हमें एलसीएम जब तक निकालते जाना जब तक कि क्या ना बच जाए, नीचे 1। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 512 का एलसीएम। सबसे पहले देखो इसका इकाई वाला अंक क्या है भाई, 2 है ना। और 2 एक सम संख्या, तो मतलब यहाँ पर भी हमको किससे भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमको वह छोटी से छोटी संख्या लेना पड़ता है जिससे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, है ना। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना कि 5 से ज्यादा ना हो। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, पहाड़ा पढ़ने पे 4 आया और यहाँ पे कितना लिखा, 5 लिखा है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पर 1 मान लेंगे तो अब यहाँ पे 11 हो गया। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 11 से ज्यादा ना हो। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। 2 पंचे 10, पहाड़ा पढ़ने पे 11 आया है, सॉरी पहाड़ा पढ़ने पे 10 आया हो, यहाँ पे कितना लिखा है, 11। तो फिर से 11 में से 10 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। जब 1 को हम यहाँ लिखेंगे, अब ये कितना हो गया, 12, है ना। अब 2 के पहाड़े में 12 आता है, कितने बार में, 6 बार में। 2 छिक्का 12। अभी भी देखो इतना ध्यान रखना हमें, अगर किसी संख्या का इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 मतलब कि सम संख्या मिलती है, तो यहाँ पर वह छोटी छोटी संख्या हमको क्या लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर भी सम संख्या है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, है ना। 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का पहाड़ा पर 2 से देना पड़ेगा। 2 छिक्का 12, 2 चौके 8। अभी भी 4 इकाई वाला अंक फिर से 2 से देना पड़ेगा। 2 तिया 6, है ना। 4 है तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। अभी भी देखो 2 है तो फिर 2 से देंगे।